जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को अभी हाल ही में एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए जान लेना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है या एक पेंशन भोगी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अब 2028 से लागू होगा 8th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अब तक की जो खबरें आ रही थी जिसमें डिक्लेयर किया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर 8th पे कमीशन लागू होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सरकार ने 2028 से 8वां वेतन लागू करने का फैसला किया है। पूरी अपडेट जानेंगे, पूरी खबर जानेंगे कि यहाँ पर ये खबर क्या निकल कर आई है, किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं 8th पे कमीशन को लेकर। उसके लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि क्या अब नई खबर निकल कर आई है 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 2028 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही जरूरी खबर। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय असर वाला फैसला भी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देश में ये सबसे बड़ा फैसला 8th पे कमीशन को लेकर हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास का सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। सीआईआई इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी है कि नए वेतन में पेंशन संशोधन का कुल बोझ 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5 तिमाहियों के एरियर समेत 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्यों दोनों को बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनौती क्यों झेलनी पड़ सकती है? जो कि पहले 4 करोड़ का मात्र बोझ था, वो अब 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में क्या है इसको लेकर डिटेल? बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में ही 4 से 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। वही जो फाइनल 28-29 से हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के क्वार्टर का एरिया लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम जो सरकार है उसको 18 महीने का एरियर भी देना है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को। ऐसा सरकार ने ऐलान किया है, जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा। यानी पहले ही साल में कुल झटका 7.5 से 9 लाख करोड़ हो सकता है, जो कि 7वां वेतन आयोग के मुकाबले 7 से 8 गुना ज्यादा हो सकता है। इसकी मुख्य वजह क्या है कि सरकारी वेतन पेंशन के पहले से ही 11 से 12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस है। साथ ही 2.53 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिश भी की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार को बड़ा झटका भी लगते हुए नजर आ सकता है, जिसको लेकर सरकार काफी सोच विचार कर रही है। इसी को लेकर सरकार ने क्या कहा? इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का जो दायरा है पे अलाउंसेस पेंशन आदि सभी को कवर करता है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है, जिसे लाखों पेंशनरों की चिंता खत्म हो गई है। हालांकि फिलहाल डीए डीआरए मर्ज करने की योजना नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई कदम 8th सीपीसी की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि डीए के 50% पार की उम्मीद 2026 के मध्य में ही रखी जा रही है।
साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मुश्किल संतुलन का समय होगा। 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। जैसे कि नीलकंठ मिश्रा ने कहा, फाइनल 2028 भारत के लिए एक अहम फिजिकल मोड़ हो सकता है, क्योंकि 2028 के अंदर यहाँ पर सरकार बेहद ही अहम फैसला लेने वाली है, जो कि 8th पे कमीशन को है। 8th पे कमीशन का फैसला सरकार के लिए काफी महंगा साबित होते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है। वेतन पेंशन बढ़ने से कितना बढ़ेगा खर्च, सरकार पर क्या पड़ेगा इसका असर, एक्सपर्ट्स ने क्या दी है चेतावनी। 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वेतन और पेंशन का बोझ बढ़ेगा। वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने सरकार को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ आने की आशंका जताई जा रही है। आयोग का गठन हो चुका है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी मिल गई है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स इसे लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट तैयार होगी, फिर मंत्रियों के समूह उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद यह सिफारिशें केंद्र सरकार के पास अंतरिम निर्णय के रूप में भेजी जाएंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल तक चल सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इकोनॉमिस्ट टाइम के नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करते ही देश के पब्लिक फाइनेंस पर भारी दबाव पड़ेगा। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों के बजट में इस बोझ का बहुत सतर्कता से आकलन करना होगा। यानी जो आने वाला बजट होगा उसमें भी यहाँ पर थोड़ी घनी चिंता देखने को मिल सकती है, अगर 8th पे कमीशन में ये सारी चीजें डिक्लेयर होती है। कुल बोझ 9 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। नीलकंठ मिश्रा के अनुसार आयोग की सिफारिश से लागू होने पर वेतन और पेंशन का कुल भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। अगर इसमें 5 तिमाहियों के बकाया को भी जोड़ा जाए तो कुल राशि करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। CII इंडिया एस 2025 समिट में उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ राजकोषीय दबाव काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार को डेट टू डेट जीडीपी नियमों का ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानी के साथ इसे लागू करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार काम तो कर रही है 8th पे कमीशन को लेकर। तो अब यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है कि 2028 में लागू होगा 8th पे कमीशन। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो फैसला किया था, जो आपको वादा दिया था 18 महीने के एरियर का, वो भी यहाँ पर सरकार देने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, काफी ज्यादा न्यूज़ेस नई नई आ रही है। तो ऐसे में अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ पर साफ कर चुकी है कि 8th पे कमीशन के अंदर जो जो भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिले हैं वो सभी यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आगे भी मैं आपको इसी तरह की बड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करती रहूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।